Assalamualaikum dear students, we are learning science of class 5। बच्चों प्रीवियस क्लास में हमने द चेन ऑफ इन्फेक्शन डिस्कस किया था और इसके साथ हमने वेज फॉर अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एंटर द ह्यूमन बॉडी ये भी हमने पढ़ा था। यानी हमने पढ़ा था कि किस तरह एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हम किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर होता है। ठीक है, द चेन ऑफ इन्फेक्शन उसे हम कहते हैं कि सबसे पहले तो ऑर्गेनिज्म वो नशोनुमा पाता है। ठीक है, उसके बाद वो जिस बॉडी के अंदर हो उससे बाहर निकलता है जिसे हम रिजर्वर कहते थे। उसके बाद वो फिर दूसरे बॉडी पर अटैक करके उसके अंदर इन्फेक्शन फैलाता है। से हमने द चेन ऑफ इन्फेक्शन नाम दिया था। इसके बाद हमने वेज फॉर अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एंटर द ह्यूमन बॉडी डिस्कस किए थे। यानी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन कन तरीक़ों से एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होता है। ठीक है बच्चों, उसमें हमने चंद वेज पढ़े थे। यानी हम बाज़ औक़ात हम जो पानी पीते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक है, इस तरह ये इंसेक्ट्स वगैरह या मॉस्किटोज़ है वो हमें बाइट करते हैं, उस वजह से हमारे बॉडी के अंदर वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये एंटर होते हैं। बच्चों ये कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं। सबसे पहले हैं हैबिट। हैबिट आदत को कहते हैं। हैबिट मीन आदत। ठीक है बच्चों, हैबिट मीन आदत। ठीक है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि ये मेरी हैबिट है कि मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हूँ। सो ये मेरी आदत है 5 वक्त नमाज़ पढ़ना। इसी तरह बैंडेज ये मरहम पट्टी को कहते हैं। जब हमें कहीं पर कट लग जाए या जख्म लग जाए हमारे किसी बॉडी पर किसी पार्ट पर, तो उसके ऊपर हम बैंडेज करते हैं। ठीक है बच्चों, मरहम पट्टी उसकी करते हैं। सो हैबिट मीन आदत, बैंडेज मीन मरहम पट्टी। हैबिट आदत, बैंडेज मीन मरहम पट्टी। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि वेज टू अवॉइड इन्फेक्शन को हम किस तरह अवॉइड कर सकते हैं। यानी अपने बॉडी में एंटर होने से हम इसे किस तरह बचा सकते हैं, किस तरह हम इन्फेक्शन को बचा सकते हैं कि वो हमारे बॉडी के अंदर ये बीमारी न फैलाए। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरह हम रोक सकते हैं कि वो हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ना फैलाए। आज हम चंद तरीके इसके डिस्कस करेंगे। सो वेज टू अवॉइड इन्फेक्शंस, हियर आर सम वेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड कीप आवरसेल्व्स हेल्थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉशिंग हैंड्स। इसमें सबसे पहले जो है वो वॉशिंग हैंड्स, यानी हमें अपने हाथ बार बार धोना चाहिए, हमें अपने हाथों को धोना चाहिए। ठीक है बच्चों, द हैबिट ऑफ वॉशिंग हैंड विथ सूप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर हैविंग मील्स when you sneeze, cough and use the toilet is good because some infection spread by feces or urine। खाने से पहले, खाने के बाद साबुन से हाथ धोना। ठीक है, इसी तरह जब हम स्नीज़ कर यानी हमें छींक आ जाए या हम जो है ना वो काप कर जाए, ठीक है, कान से, तो उसके बाद हमें चाहिए कि हम अपने हाथों को धो लें। इसी तरह जब हम टॉयलेट को भी यूज़ कर ले तो उसके बाद भी हमें अपने हाथों को धोना चाहिए, क्योंकि उस दौरान बहुत सारे इन्फेक्शंस या इन्फेक्शियस जो माइक्रोब्स है वो हमारे हाथों के ऊपर लग जाते हैं। ठीक है, सो हमें चाहिए कि हम खाना खाने से पहले हाथ धोएं, क्योंकि खाना खाने से पहले हम खेलते हैं या बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं तो उस दौरान हमारे हाथ जो है ना वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ लग जाते हैं और इस पर डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये हमारे हाथों से चिमट जाते हैं। सो जब हम खाना खाते हैं गंदे हाथों से तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने के ज़रिए हमारे बॉडी के एंटर होते हैं। ठीक है, खाने के ज़रिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम हाथों को धोए खाना खाने से पहले। Keep food covered. Houseflies spread infection when they come into contact with food because they are the carriers of germs। हाउस घरों में ये जो मक्खियाँ होती हैं ये अक्सर हम देखते हैं कि ये खाने की चीज़ों पर भिनभिनाती है। ठीक है, इसके ऊपर ये चक्कर लगाती है, बाज़ों का इसके ऊपर बैठ भी जाती हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इन मक्खियों के पाँवों के साथ या इसके बॉडी के साथ ये अटैच होते हैं। जब ये किसी खाने की चीज़ पर बैठ जाते हैं तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये उस खाने में मुंतकिल कर देती है। ठीक है, सो हमें चाहिए कि हम खाने को वो कवर्ड रखें। ठीक है, यानी उसे डाम कर रखें। सो कीप फूड कवर्ड व्हेन फ्लाइज आर अराउंड। इर्द गिर्द अगर ये मक्खियाँ हो तो हमें चाहिए कि हम खाने को डाम कर रखें। वैसे भी हमेशा
जो भी खाने की चीज़ हो, ठीक है, खाने का जो भी बर्तन हो, तो हमें चाहिए कि उसे हम डाम कर रखें, ठीक है, क्योंकि ये जो मक्खियाँ वगैरह ये इसके ऊपर बैठ कर फिर इन्फेक्शन फैलाती हैं। इसी तरह जो फ्रूट्स वगैरह हो तो हमें चाहिए कि हम उसे खाना खाने से पहले धोएं। यूज़ बॉइल्ड और फिल्टर वाटर। अब उबला हुआ या फिल्टर शुद्ध पानी हमें पीना चाहिए। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, but don't drink water directly from streams, lakes, ponds or rivers as they are the reservoirs of germs। अगर से पानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन हमें फिर भी एहतियात करना चाहिए पानी के हवाले से। हमें डायरेक्टली जो है ना वो नदी नालियों से पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यूँ ही नदी नालियाँ इनके अंदर ये जरासीम पलते हैं, ठीक है, इसके अंदर जरासीम ये ग्रो करते हैं, इसलिए हमें इस बारे में एहतियात की ज़रूरत है। फिल्ट्रेशन इज़ नॉट पॉसिबल यूज़ बॉइल्ड वाटर बिकॉज मोस्ट जर्म डाई एट हाई टेम्परेचर। हमें चाहिए कि हमेशा हम फ़िल्टर शुद्ध पानी पिए, ठीक है, यानी वो पानी जो कि फ़िल्टर हुआ हो वो पानी पिए। अगर ये मुमकिन ना हो, घर में फ़िल्ट्रेशन की सहूलत मौजूद ना हो, तो फिर हम जो भी पानी पीने के लिए इस्तेमाल करें उसे पीने से पहले हमें चाहिए कि उसे हम बॉयल करें, ठीक है, यानी उसे उबालें। इसी तरह अगर हम मुख्तलिफ़ किस्म के फूड्स पकाने के लिए भी हम वाटर को यूज़ करते हैं, तो हमें चाहिए कि उसके लिए भी हम बॉइल्ड वाटर यूज़ करें। जब भी पानी पिए आप उबला हुआ या फिल्टर शुद्ध पानी पिए। कीप इट टू योर सेल्फ। इफ़ यू हैव एन इन्फेक्शन डेट कैन बी स्प्रेड, ट्राई नॉट टू पास इट ऑन टू एनीवन एल्स। अब अगर आपको पता है कि आपको कोई इन्फेक्शन हुई है, ठीक है, मसलन आप जो है ना वो नज़ला ज़ुकाम है आपको या कोई और बीमारी है आपको, तो आपको चाहिए कि उसे आप फैलाए ना, ठीक है, उसके फैलने का ज़रिया ना बने, ठीक है, वो जो पिछले वो जो चेन ऑफ इन्फेक्शन था, तो आप कोशिश करें कि उसकी ज़रिया आप ना बने। स्टे अवे फ्रॉम पीपल एज मच एज यू कैन अनटिल यू गेट बेटर। जब तक आप सेहतमंद ना हो आप लोगों से दूर रहें, ठीक है बच्चों, यानी अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो तो आपको चाहिए कि एहतियात करें खुद, ठीक है, इसी तरह लोगों से भी दूर रहे ताकि आपके वो इन्फेक्शन उन लोगों को ना लग जाए। इस तरह के आजकल भी कहा जा रहा है ना कि लोगों से 6 फुट का फासला रखें। तो जब भी आपको इन्फेक्शन हो आप कोशिश करें कि लोगों से आप दूर रहें ताकि वो जो चेन है, चेन ऑफ इन्फेक्शन, वो ब्रेक हो। बी केयरफुल विथ कट्स एंड स्क्रैचेस। इफ़ यू हैव एनी कट और स्क्रैच यूज़ बैंडेजेस टू कवर देम बिकॉज कट्स आर ओपन टू माइक्रोब्स। अब अगर कहीं पर आपके हाथ पर कट लग जाए या हराश लग जाए, स्क्रैच लग जाए, तो आपको चाहिए कि उसे जल्द अज जल्द और इसकी मरहम पट्टी कराएं, यानी उसे बैंडेज से कवर करें और ओपन ना छोड़ें वुंड्स को, क्योंकि इन वुंड्स के ज़रिए ये जो माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। इस तरह के पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि माइक्रोब्स किस तरह वुंड के ज़रिए या कट के ज़रिए हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। हमें चाहिए कि जब भी हम ज़ख्मी हो, हमारे हाथ या पाँव किसी भी जगह पर कोई कट लग जाए, तो जल्द अज जल्द उसकी बैंडेज कराएं ताकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर ना हो हमारे बॉडी में। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, माइक्रोब्स को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले हमें हाथों को धोना चाहिए, ठीक है, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। इसी तरह अगर हम छींक आ जाए या कान से, तो उसके बाद भी हमें हाथ धोना चाहिए और टॉयलेट यूज़ करने के बाद भी। इसी तरह जो भी खाने की चीज़ हो या खाने के बर्तन हो उसे हमें डाम कर रखना चाहिए। उसके बाद फिर हमें चाहिए कि हम उबला हुआ या फिल्टर्ड पानी पिएं, और अगर हमें कोई इन्फेक्शन हो तो कोशिश करनी चाहिए कि वो दूसरों तक ना फैलाए। इसी तरह अगर हमें कहीं पर कट या वुंड लग जाए तो हमें चाहिए कि उसे हम जल्द से जल्द उसकी मरहम पट्टी कराएं, ठीक है बच्चों, और माइक्रोब्स को प्रिवेंट कर ले बॉडी में एंटर होने से। अब हम पढ़ेंगे वेज टू कीप हेल्थी, कि किस तरह अब हम सेहतमंद रह सकते हैं। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इससे पहले तो हमने पढ़ लिया कि किस तरह हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंटर होने से बचा सकते हैं अपने बॉडी में। अब हमें चाहिए कि हम अपने बॉडी का भी थोड़ा सा ख्याल रखें, तो हम वो किस तरह रखेंगे।
There is a defense system in our body like in army on a border which fight against harmful microbes। और जो हमारे बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है यानी एक मुदाफ़ियती निज़ाम है, जिस तरह के एक मुल्क की आर्मी होती है, ठीक है, और वो उस मुल्क में आने वाले हर एक हार्मफुल एलिमेंट को वो प्रिवेंट करती है, ठीक है, और उस मुल्क को हर मुसीबत से बचाती हैं। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी एक डिफेंस सिस्टम है। हमारे बॉडी की अपनी एक आर्मी है जो कि इन माइक्रोब्स के खिलाफ लड़ाई करती है। जब भी ये माइक्रोब हमारे बॉडी में एंटर होते हैं तो ये इसके खिलाफ मुदाफ़ियत देते हैं हमें। दिस सिस्टम वर्क इफेक्टिवली इफ़ वी फॉलो सम वेज टू कीप हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अब ये सिस्टम है जो कि डिफेंस का सिस्टम है हमारी बॉडी का, ये हमारी सेहत पर डिपेंड करता है। अगर हमारी सेहत ये अच्छी हो, हम अच्छे खाने खाते हो, ठीक है, तो वो जो डिफेंस सिस्टम है वो सही तौर पर काम करेगा और जो माइक्रोब्स है उसे सही तौर पर किल करेंगे। इसके बरक्स अगर हम बीमार रहते हों, ठीक है, हमें अपने बॉडी का ख्याल ना हो, तो वो जो कि माइक्रोब्स को किल करने का जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वो भी कमज़ोर होगा और वो उन माइक्रोब्स को किल नहीं कर सकेगा। सो बदले में हम और बीमार होंगे, हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस फैलेंगी। ईट अ वैरायटी ऑफ हेल्दी फूड। हमें चाहिए कि हम हेल्दी फूड का इस्तेमाल करें, ठीक है बच्चों। हमें चाहिए कि हम हेल्दी सेहतमंद खुराक खाएँ। इनहेल फ्रेश एयर एंड गो फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़। इसी तरह ताज़ा हवा में सांस लें। हमें चाहिए कि हम ताज़ा हवा में सांस लें। इसी तरह बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ मतलब खेल कूद के लिए हम बाहर निकलें। हमें चाहिए कि दिन में कम से कम 1 या 2 घंटे खेल खेलें, ठीक है, जो कि वो खेल हो जिसमें हमारी फ़िज़िकल एक्सरसाइज होती हो, क्योंकि इसके ज़रिए हमारी ये जो बॉडी है ये इसको फ्रेश एयर मिलता है, ठीक है। इसी तरह सुबह के वक्त सैर के लिए जाना ये भी इंतहाई ज़रूरी है। सुबह के वक्त हमें चाहिए कि हम जल्दी उठें और उसके बाद हम सैर हो जाए। गो टू फिजिशियन इन हैव अ पीरियाडिक हेल्थ चेक। इसी तरह हमें अपने डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए, यानी कम से कम 2-3 महीने बाद हमें चाहिए कि हम डॉक्टर के पास जाए और अपना प्रॉपर फिज़िकल चेक कराएं, ठीक है, क्योंकि इसके ज़रिए डॉक्टर हमारे लिए मुख्तलिफ़ टेस्ट वगैरह कराते हैं तो पता चलता है कि हमारे बॉडीज़ के अंदर इन्फेक्शंस है या नहीं। अगर इन्फेक्शन है हमारे बॉडी के अंदर तो टाइम पर उसका इलाज वो हो जाता है। इसी तरह दांतों के बारे में भी कहा जाता है कि आप 6 महीने बाद अपने डेंटिस्ट के पास जाए और अपने दांतों का चेकअप कराएं। सो हमें चाहिए कि हम महीने में या हम 2-3 महीने बाद डॉक्टर के पास जाए। वैसे तो जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम बीमार ना भी हो तो 2-3 महीने के बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए। सो ख़ुद को हेल्दी रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए हमें ये 3 तरीके इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले तो हेल्दी फूड खाना चाहिए। इसी तरह जो है ताज़ा हवा में सांस लेना और खेल कूद करना, ठीक है बच्चों। इसी तरह अपने डॉक्टर के पास जाकर प्रॉपरली चेकअप कराना। ये चंद तरीके ख़ुद को हेल्दी रखने के लिए। सो बच्चों, आज हमने सम वेज टू अवॉइड इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन को किस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं बॉडी में एंटर होने से, ये हमने पढ़ लिए। इसी तरह अपने बॉडी को हम किस तरह हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये 2 टॉपिक्स आज हमने डिस्कस कर लिए। अब ये असाइनमेंट्स आपने पूरे करने हैं से व्हाट आर सम पॉसिबल वेज टू अवॉइड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, अपने बॉडी में एंटर होने से बचाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है बच्चों, वो आपने लिखने हैं और याद करने हैं। व्हाट आर सम पॉसिबल वेज टू अवॉइड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को हम अवॉइड करने के लिए, अपनी बॉडी में एंटर होने से रोकने के लिए हमें कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करना चाहिए, वो आपने लिखने हैं और उसे याद भी करने हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू एंड अस्सलाम।